तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हो। मैं सिर्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड, जैसे कि बात करें, आप सभी को पता है कि पाठ्यपुस्तक यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी भी एग्जामिनेशन कैलेंडर आ गया है। अगर आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर पता नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एग्जामिनेशन कैलेंडर को पहले ही डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आप हमारे चैनल पर आ जाइए। आइएगा तो यहाँ पे चैनल का सेक्शन मिलता है, ये हमारे अदर चैनल्स, इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब और सेक्शन में आइए तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है, इस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इसी पे क्लिक करिएगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। तो इसमें देख पा रहे हो आपको पाठ्यपुस्तक यूनिवर्सिटी की अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। जो अपडेट आता है वो मैं डाल देता हूँ। देख पा रहे हो, मैंने भी हाल ही में डाला आपका एग्ज़ाम जो कैलेंडर आया है, देख पा रहे हो मंथली का, ठीक है। और आया है ये सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, वो अपने आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। जहाँ से आप चाहे कैलेंडर देख सकते हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, कितने बजे, कब एग्ज़ाम का शुरू होने वाला है, किस सेमेस्टर का, किस ईयर का, आप उसको यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो वो क्या करना पड़ेगा, और नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहो तो वेबसाइट पर भी आपको पाठ्यपुस्तक यूनिवर्सिटी द्वारा अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको उसके नोटिस सेक्शन, यहाँ पे आपको शेड्यूल देखने को मिल जाता है रिगार्डिंग एग्जाम कैलेंडर। आप कैलेंडर चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट देख के राउंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जैसे को पता है कि आप सभी का, मैंने शुरू में आपको एग्जाम कैलेंडर बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। कोई नहीं समझे कि मैं वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करिए आखिर ये जो आपका जो एग्जाम होने वाला है पाठ्यपुस्तक यूनिवर्सिटी का, आपके UG PG कोर्सेज का, तो बात करिए गाइस, आपको पता नहीं कैसे एग्जाम होगा, आपको एग्जाम कैसे देना है, आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के बारे में कुछ पता नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप ही के लिए लेकर के आया हूँ। आज के वीडियो को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ दिखाने वाला हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुई थी पाठ्यपुस्तक यूनिवर्सिटी की, आपके अपने सारे कोर्सेज के, यानी UG रेगुलर वोकेशनल और PG रेगुलर वोकेशनल की। तो इसकी जानकारी को जानने के लिए, और भी आपको एग्जाम देना है, तो एग्जाम जब दोगे तो कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, ये भी मैं आपको इसकी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में साथ में देने वाला हूँ। तो जिसे जानने के लिए आपको इसका वीडियो जो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद को लाइक करें, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको ITI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माय डियर फ्रेंड, चलिए सबसे पहला पेपर मैं आपको लेकर के आ गया हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपको पढ़ने को मिल जा रही है कि ये डिग्री पार्ट 1 का एग्जाम का पेपर है, जो कि 2020 में हुआ था। सब्सिडी और जनरल का केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, फर्स्ट पेपर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके लिए देख पा रहे हैं, आपको पेपर देने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा और मैक्सिमम नंबर का 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। और यहाँ पे पढ़ने को आपको नोट मिलेगा, तो नोट आपको एग्जाम में अच्छे ध्यान से पढ़ना होगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो आज का जरूर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप समय से बहुत सारे लोग आपको पता है पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप कौन सी गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है वो समझ लीजिए। गलती करिएगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर दिया गया है, लिखा आपको नोट में, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इस तरह से लिखा रहेगा नोट में। उस नोट को अच्छे से पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शन को, कि आंसर यानी 5 क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब क्या हो, कोई भी 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम विच ग्रुप। हर एक ग्रुप से आपको 1 क्वेश्चन, मतलब इसमें ग्रुप वाइज बना हुआ। चलिए आगे मैं बताता हूँ, देखता हूँ कितने ग्रुप्स होता है, ठीक है। चलिए, और उसी तरह हिंदी में भी लिखा है कि प्रत्येक समूह से कम 1 प्रश्न चुनना है और आपको टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 3 घंटे का जिसके लिए टाइम दिया जाएगा, 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। जैसे ग्रुप ए देखो हो गया, पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है पोस्टर्स पूछ रहा है, IT की जगह ये दे दो, पता है तो ये दे दीजिए। और 1 नंबर में देखो लिखा हुआ है आपका रहेगा कोई 5 देना है। ग्रुप अब देखो ग्रुप ए स्टार्ट हो गया, तो इसमें से आपको कोई 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। देखो वाटर ये क्या है, ये दे दीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये है 2, अगर आपको क्वेश्चन आता है तब दे दीजिए जवाब। मान लो 2 का जवाब आपको नहीं आता है, तो मान लो 3 का क्वेश्चन में 3 बना दीजिए आप 3 बनाएगा तो 3 का आपको नंबरिंग देना होगा। मान लो 3 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, बना लिए ना। चलो 4 मान लो आपको आता है तो 4 आप बना लेंगे। 4 गाइस 4 भी आप बना सकते हैं, तो आपको 3 ही क्वेश्चन हो जाएगा ना। पर आपको 3 क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्योंकि जैसे कि आपको शुरू में हाथ में पढ़ा अपने यहाँ पर कि आपको एटलीस्ट क्या बोल रहा है, कम से कम 1 क्वेश्चन बनाना हर एक ग्रुप से। तो फिर बात करें कितना ग्रुप है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए आपका है ये। चलो ये देखो ग्रुप बी है। अब आगे देखिए ग्रुप सी है। तो माय डियर फ्रेंड्स
तो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि 3 ग्रुप है, ग्रुप सी तक है, ए बी सी है। तो 3 ग्रुप है जिसमें से आपको हर एक ग्रुप में से एक एक क्वेश्चन बनाना है। तो मतलब 3 क्वेश्चन आपके ऐसे हो गए, और 2 क्वेश्चन चाहो तो आप किसी एक्स्ट्रा ग्रुप से बना सकते हैं। मान लो ग्रुप ए में कुछ वैसे क्वेश्चन सपोज डैट है, ठीक है, मान लीजिए जिसका आंसर आप जानते हैं। तो मान लो ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, ग्रुप बी से 1 क्वेश्चन बना लिए, और ग्रुप सी से 1 क्वेश्चन बना लिए। कितना हो गया? 2 1 3 1 4 क्वेश्चन हुआ। फिर 1 क्वेश्चन आप किसी और ग्रुप से बना सकते हो। मान लो ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन आपको ईजी लगा तो 2 क्वेश्चन बना लिए। मान लो ग्रुप ए में आपको 2 क्वेश्चन ईजी जगह 2 बना लिए, तो 4 हो गया ना। अब ग्रुप सी में से मान लो 1 क्वेश्चन ईजी लगा 1 बना लिए। तो आपको इसी तरह के सीक्वेंस आपको जवाब देना है। नहीं तो मान लो ग्रुप सी में आपको ईजी लग रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ईजी है बन जाएगा मुझसे, तो 2 क्वेश्चन बना लो ग्रुप सी से। मान लो ग्रुप बी हार्ड लग रहा है, ग्रुप बी ईजी है, ग्रुप ए बना लेंगे हम, तो ए में आप 2 क्वेश्चन उससे बना लो। अब ग्रुप बी बचा, उसमें आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरह से आपको 3 ग्रुप इसमें दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, और 1 क्वेश्चन हर एक ग्रुप से आपको कम से कम टच करना ही करना है। आपको भी देखने वाला है ग्रुप वाइज, और यहाँ पे राइट साइड मार्क्स दिया रहेगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्क्स भी बांटा गया है, देख रहे हो ना। आपको सीधा से क्वेश्चन से रहेगा। और मैं क्या करूँगी, जो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, तो ये सारे क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। जिसके लिए फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मेरे इस चैनल के आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पहले ही दे दिया है। नहीं तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं दे दूँगा। तो चलिए अब दूसरा पेपर ही बता दूँ आपको। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैथ्स का पेपर है, देख पा रहे हो, थोड़ा आपको ब्लरी दिख रहा है क्योंकि स्कैन ठीक से नहीं हो पाया था। देख पा रहे हो आप, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें लिखा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाना ही होगा। क्वेश्चन 1 में देख पा रहे हो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि इक्वेशन आउट ऑफ द टेंजेंट का बनाना है टू द सर्कल पर इस पॉइंट पर। तो इस तरह का आपका मैथ्स का ये पेपर था जो कि पिछले साल पूछा गया था। देख पा रहे हो आपको इस तरह के क्वेश्चन में देखने को मिल जा रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन जितने पूछे जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। तो माय डियर फ्रेंड, उसी तरह अगला पेपर देख पा रहे हो आपका पार्ट 1 का एग्जाम का डिग्री का ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स का पेपर है। देख पा रहे हो फर्स्ट पेपर जो कि गाइस हुआ था 3 घंटे का पेपर है, 75 मार्क्स का, ठीक है। ये कब हुआ था? 2020 में, पिछले साल ही का है। अब पेपर नोट पढ़ने को मिल जाएगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर, आपको जो आंसर देना है वो अपने वर्ड में देना है जितना पॉसिबल हो प्रैक्टिकली, और सिर्फ 5 को अटेम्प्ट करनी है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, आपके नोट में लिखा रहेगा, एग्जाम देखो जैसे लिखा रहेगा आपको वैसे ही काम करना है। मान लीजिए आपको नोट में लिखा है कंपलसरी की क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 बनाना ही बनाना, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ेगा तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन 1 बनाना है, और सिलेक्ट एटलीस्ट कम से कम 1 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से बनाना है, 1 क्वेश्चन। चलो ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। चलो क्वेश्चन 1 देखो, आइंस्टाइन इक्वेशन पूछ रहा है क्या, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो आप कुछ तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस तरह का दिया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन पूछेगा, जो सही ऑप्शन है आपको अपने आंसर शीट पे लिखना होगा, बुकलेट पे क्वेश्चन नंबर वाइज लिख लीजिएगा। ये सब गलती नहीं, जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन लिखना है, मुझे मान लो पता है कि 4 का आंसर क्या बी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा और बी लिखिएगा उसका आंसर, टेंसाइल स्ट्रेस लिख दीजिएगा, बस इतना आपका काम खत्म है। डोंट कॉपी द क्वेश्चन कॉपी नहीं करेगा, और आंसर क्वेश्चन से कॉपी करके मत लिखिएगा, क्योंकि हो ज़्यादा अगर लिखिएगा तो वक्त आपका टाइम थोड़ा उसमें हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 3 घंटा दिया गया और थोड़ा बहुत अच्छा खासा सब्जेक्टिव पेपर भी है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा उसके लिए, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो क्वेश्चन में 5 डालो, जो इसका सही आंसर है बगल में लिख दो, डी सही आंसर है, 5 का डी डिस्टॉर्ट्स द मटेरियल, बस। तो इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 में, इसलिए कहा गया था कि उसको अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में इतने थे, अटेम्प्ट हो गए। अब देखो सेक्शन ए में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए और बी है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हो तो आपको ए और बी दोनों बनाना होगा। अगर आप 3 बनाओ तो ए बी बनाइए साथ, या 4, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन बनाना है। जो कि डिफाइनर टर्म्स बस याद रखिए, किसी एक ग्रुप से सब क्वेश्चन नहीं बना दीजिएगा, बिकॉज सारे ग्रुप से आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है। देखो उसी तरह सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन सी से पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से चलिए आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, ऑलरेडी 10 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको किसी 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहता है आपके सारे सब्जेक्ट्स में। उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, मैं इंग्लिश का दिखा रहा हूँ, बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ था, तो ये पेपर है कंपोजिशन का फर्स्ट पेपर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अब देखो जैसा पेपर उसमें लिखा है, ये 50 मार्क्स का पेपर था सब्सिडरी का, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, तो आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट इस तरह करना पड़ेगा। अब फिर चलिए मैं कुछ पार्ट 2 का भी आपको एग्जाम का पेपर दिखा दूं। तो डिग्री पार्ट 2 एग्जाम का पेपर देख पा रहे, ये हिंदी कंपोजिशन का पेपर है, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी लिखा है कि सभी क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, मतलब सारे क्वेश्चन बनाना है। अब जैसे देखो लिखा रहेगा वैसे बनाना है, इसलिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2, तो लिखा रहेगा कि इसमें से 2 प्रश्न बनाना है। तो ये कौ से अंग तो कितने 5 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से मात्र कुछ 2 आपको जो भी 2 आता है आप उसका जवाब लिख दीजिए,
चलिए उसी तरह देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इधर देखो राइट साइड में क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे वो दिखा रहेगा, ठीक है, क्या करना हो वो आपको इंस्ट्रक्शंस में क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोटैनी भी लिए होंगे ना, डिग्री पार्ट 2 एग्जाम जो बोटैनी का होने वाला है, ऑनर्स का पेपर 3 है ये, तो किस तरह से देना आप ये समझ लीजिए, बस पैटर्न समझ लीजिए, ठीक है। टाइम आपको 3 घंटा देगा, 75 नंबर का रहेगा। इसमें भी वही लिखा है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बनाना जरूरी है। अब इसमें से देखो लिखा है सेलेक्टिंग 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन बनाना है आपको सेक्शन बी और सी से, और सेक्शन ए विच इज़ कंपलसरी, मतलब सेक्शन ए तो कंपलसरी, मतलब सेक्शन ए पूरा बनाना है। और उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन कम से कम बनाना ही है बी और सी से, तो हो गया ना, 2 2 4 1 5, समझे। तो इस तरह से सब लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन बोला जा रहा है आपको उसका पालन करना है, उसी प्रकार आपको लिखना होगा। देखो 1 बोला तो 1 पूरा बनाइए, क्वेश्चन उसको बना ही सकते हैं, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, देख पा रहे हैं ना। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोटैनी में। तो 10 क्वेश्चन से रहेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो डोंट वरी, आप जाके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब देखो उसी तरह आपका ये जो जूलॉजी का पेपर देख लीजिए, ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें वही लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, जिसमें से आपको अटेम्प्टिंग नॉट मोर देन 3, मतलब 3 से ज़्यादा, आप देखो ये भी लिखा रहेगा, आप 3 से ज़्यादा बनाओगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं बनाना है, मतलब हर एक ग्रुप में से 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मतलब 3 बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 1 बना सकते हो, पर 3 से ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, और 5 क्वेश्चन बनाना है। तो एक ग्रुप ए हो गया, ठीक है, देख पा रहे हो, रुपये में कितना 5 क्वेश्चन है। और देखो, और अब देखो और लिखा रहा था, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 5 का क्वेश्चन नंबर ये बनाइए जनरल का जो ऊपर वाला पूछ रहा है, नहीं तो आप चाहो तो ये नोट्स लिखने वाला आप नोट्स वाला बना सकते हैं। और मतलब ये होता है, या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए, देख पर उस तरह सबको सारे ग्रुप वाइज क्वेश्चन गिवन है, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है आपको वैसा बस करना है। तो फ्रेंड्स, आज का मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन पेपर जिसका आप सभी इस वीडियो में इंतजार कर रहे थे, मुझे पता था आप सभी इंतजार कर रहे होंगे, BCA का सर अभी तक नहीं बताए हैं, तो ले लीजिए आप BCA का, देखिए पार्ट 1 का आपको जो वोकेशनल एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस पेपर देखिए, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 75 मार्क्स का टोटल है, ये 2019 का पेपर है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू, में लिखा रहेगा आपको कि रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर, आपको आंसर देना है अपने शब्द में जहाँ तक पॉसिबल हो। क्वेश्चन इक्वल वैल्यू का है, और क्वेश्चन में 1 बनाना कंपलसरी है, मतलब क्वेश्चन में 1 बनाना ही बनाना होगा, और 5 क्वेश्चन का जवाब देना है सारे में से। क्वेश्चन 1 क्या पूछा है, देख पा रहे हो, कन्वर्ट बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, तो इस तरह से पूछा है। क्वेश्चन 1 आपको बनाना ही बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर है, देख पा रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो उसी तरह देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, तो इस तरह से कोई ग्रुप वाइज बनाया नहीं गया इसमें, बस आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन रहेगा जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 1 बनाइए, मान लो 1 बना लिए, अब मान लो मुझे 1 बना लिया, उसके बाद मुझे मान लो 7 क्वेश्चन आ रहा है, मुझे ईजी लग रहा है 7 बना दूंगा, फिर मान लो मुझे 8 ईजी लग रहा है मैं 8 बना लिया, आपको 9 ईजी लग रहा है 9 बनाइए, ठीक है। या आपको मान लो आगे पूछा गया है ना शॉर्ट नोट्स आता है तो शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन आता है कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब चलिए आपको बताता हूँ आगे। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए मैं BCA का लेकर के आ गया हूँ, आपका दूसरा पेपर देख पा रहे हो, पेपर 2 है, क्या है BCA का पेपर 2, 2 पेपर का एग्जाम होगा पार्ट 1 है, पता है ना आपको, पेपर 1 पेपर 2, ये पेपर 2 का पेपर है, ठीक है। इसमें भी सेम है, 5 क्वेश्चन को जवाब देना है, जिसमें A1 क्वेश्चन में 1 बनाना कंपलसरी है। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका जवाब आपको देना है आपकी सीट पर, बस आपको नंबर लिख लीजिएगा बगल में, जो क्वेश्चन है उसका नंबर डाल करके आंसर लिख लीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था लगभग पेपर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो इधर है आपका इंटरप्ट, क्वेश्चन नंबर 3 4 में डिफरेंस बिटवीन का आया है, 5 6 7 देखो इधर 8 है, 9 है, 10, 10 क्वेश्चन है, 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। इसी तरह आपका देख पा रहे हो हिंदी का पोजीशन का ही पेपर है, ठीक है, जो कि 50 मार्क्स का आप लोगे अगर तो आपको लेना पड़ेगा। उसमें भी देख रहे हो इस तरह से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, देख पा रहे हो उसका पेपर, उससे आपको इस तरह का पेपर देखने को मिलेगा। तो अब चलिए बात करते हैं BBM, ठीक है, डिग्री पार्ट 1 वोकेशनल, जिन्होंने BBM में एडमिशन लिया है, तो पेपर 2 है, देखो उस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ आपको नोट में लिखा रहेगा कि आंसर यानी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, नॉट मोर देन 3, एक ग्रुप से आपको 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकते, बनाएगा तो आपको क्वेश्चन पेपर कैंसिल हो जाएगा। देख पा रहे ग्रुप वाइज क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ग्रुप B, ठीक है। अब इधर देखो राइट साइड में लिखा होगा बाकी क्वेश्चन है 3 4 5 है ना, 6 7 8 9, फिर यहाँ सर है आपका 11 10 यहाँ है, 11 12 12 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन बनाना है अपने BBM में। उसी प्रकार आप लीजिए, आपके लिए मैं BBM का पार्ट 2 का भी पेपर ले आया हूँ, तो आपको देखने को मिल जा रहा है BBM का पार्ट 2 का पेपर वोकेशनल का, देख पा आपको इसी तरह के क्वेश्चन पेपर एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे।
इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के अथवा और चॉइसेस गिवन रहेंगे, या तो ये बनाइए आता है, नहीं तो या तो ये बनाइए। तो फ्रेंड्स आप सभी लिखना प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन का जवाब आपको 5 से 6 पेज में देना है। और बाय द वे आपको जितना जवाब होगा उतना ही लिखिए। मान लीजिए आपका जवाब 2 पेज में 3 पेज में अट गया तो 3 पेज आपके लिए काफ़ी है। अब फ्रेंड्स देख पा रहे हो MBA का मैं आपके लिए लिया हूँ सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम जो हुआ था पिछले साल का, अकाउंट्स और फाइनेंशियल एनालिसिस का। और इसी तरह से MBA के बहुत सारे पेपर्स हैं। मैं सारे पेपर्स वीडियो में नहीं दिखाऊंगा तो वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। उसके लिए मैं बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप जाके हमें टेलीग्राम चैनल पर देख लेना। देख पा रहा कुछ तो दिखा जा रहा है कैरेक्टर रोल नंबर आपको लिखना है टॉप पर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पर। इस तरह से देख पा रहे हो आपको 3 घंटे का पेपर है, 70 नंबर का पेपर है ना। अभी पेपर 4th है आपका, इससे क्वेश्चन गिवन है आपको। देख पा रहे हो सारा क्वेश्चन आपको जिसमें बनाना पड़ेगा। सेक्शन बी देख पा रहे हो ना, टोटल 11 क्वेश्चंस है। अब चलिए फ्रेंड्स लास्ट में आपको MCA का बता दूं। PG वोकेशन देख पा रहे हो सेमेस्टर फर्स्ट पिछले साल का पेपर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का 3rd पेपर है, ठीक है, MCA का है ये। डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर 3rd पेपर, 3 घंटे का 70 मिनट मार्क्स का पेपर है ये। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है फ्रॉम A से, लिखा है सेक्शन A से। 4 क्वेश्चन बनाना है B से, ऐसे लिखा रहेगा, और 3 क्वेश्चन बनाना है सेक्शन C से। तो सेक्शन A आपको देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें, इसलिए कहा गया था बनाने के लिए, समझे। चलिए और फिर बात करें तो प्रैक्टिस सभी लोग करना शुरू कर दीजिए। जितना जितना लिखने की आदत डालिए, एग्जाम में आपको लिखना होगा। जैसे बात करें एग्जाम में आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन का जवाब 6 पेज में देना रहता है, ठीक है। चाहो तो आप जितना अटता है, मान लीजिए 4 पेज का आंसर तो 4 पेज में लिखिए, मिनिमम 4 पेज, ठीक है। तो देखिए 10 क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें से आपको बनाना था टोटल, गिवन है क्वेश्चन आपको बनाना था टोटल सारा क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है, जिसमें से सेक्शन A से पूरा बनाना है। 4 क्वेश्चन B में से बना लीजिए और C में से 3 बना लीजिए। और ही बात करिए जो आपका MCA इसका जो भी अदर पेपर्स जो भी आप पेपर्स बच गए हैं, मैं अभी इस वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ, वो पेपर मैं क्या करूँगा, उस सब्जेक्ट को मैं अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे वो सारे बाकी प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, दिखाया किस तरह से पेपर देना है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहता है। आपको थोड़ा वो तो आपको तो पूरा आइडिया हो ही गया होगा, मिल ही गया होगा क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, कैसे बनाना है। बात करें तो हमें जो भी आंसर बुकलेट पे लिखना है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखे तो बेटर होगा, मतलब रनिंग हैंड राइटिंग में हो, क्योंकि आपको पता है कि 3 घंटे का सिर्फ टाइम दिया जाएगा और क्वेश्चन आंसर बहुत बड़े बड़े रहेंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस बात करिए ग्रेजुएशन का पेपर हो, किन्हीं ग्रेजुएशन का एग्जाम होगा, किन्हीं का PG का एग्जाम होगा, तो गाइस पेपर तो बनाना है, लिखना तो पड़ेगा। अब बात करें आगे यूनिवर्सिटी कैसा डिसीजन लेती है, और मान लीजिए ऑब्जेक्टिव को अगर कर देगी MCQ क्वेश्चन या कर देगी, हो सकता है ऑब्जेक्टिव कर दी तो बहुत बढ़िया है। तो कोई अगर आगे का अपडेट आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैं आपको अगला वीडियो दे दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपडेट, जिस वीडियो में मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिया। आपसे से बहुत सारे यूजर्स मुझे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पर और हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर मुझे बताइए, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि पेपर कैसे देना है, क्या करना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, तो मैंने जानकारी दे दी। और भी गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको आज की वीडियो में जितना पेपर दिखाया हूँ और बहुत सारे पेपर्स मैं आपको नहीं दे पाया क्योंकि देता तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती, मैं वो सारे पेपर्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप जाके वहाँ से देख लेना। तो मैंने ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के समय इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।